स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यहाँ थोड़ी आज ठंडी टाइप का है, करीबन 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए थोड़ा इनर विनर तो पहनना पड़ता है। चलो, आज का अपना टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है भाई कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। ठीक है, चलो एक सिंपल से वर्ड से समझ लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती हो, ऐसे पार्ट को या फिर ऐसे प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये कैपेसिटी होती है कि वो न्यू प्लांट की ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं सिर्फ एक पार्ट से। ठीक है, प्लांट के पार्ट से, किस प्लांट के पार्ट से, जैसे कि वो पार्ट हो सकता है रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब भाई आता है जो कि यूनिट एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो यूनिट एज अ यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब जैसे एज अ यूनिट, जैसे स्टेम के अंदर रहता है ट्यूबल्स आ गया, राइजोम्स आ गया, ऑफसेट्स आ गया, रनर्स आ गया। तो ये डिफरेंट क्या हो जाएंगे, यूनिट्स। तो ये डिफरेंट यूनिट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर इन्हें वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स बोला जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्ड है, इसको ध्यान रखना। तो यूनिट बोल सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या यूनिट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वेजिटेटिव प्रोपोगेल यूनिट है। चलो, तो ये अपन मैंने पहले ही इसको लिख दिया है बोर्ड में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ नेचुरल मेथड्स, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये पहले मेरे को बताना चाहिए। चलो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो टाइप का हो सकता है, एक होगा या तो नेचुरल होगा या तो होगा एक आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड जो होगा आर्टिफिशियल। तो उसी टाइप्स में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल मेथड, जो कि अपन सारा ये देखेंगे, मतलब नेचुरल मेथड जो नेचुरल प्रोसेस से होगा। ठीक है, उसमें ह्यूमंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बट एक आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड्स भी कुछ हैं जो कि ह्यूमंस द्वारा खुद डेवलप किए गए हैं। फार्मर्स जनरली इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो जाएगा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, कई 10वीं तक पढ़े थे। ठीक है, 11वीं में नहीं पढ़े हैं, पर 12वीं वापस पढ़ना है। चलो, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाएगा इसमें रूट। क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा रूट। तो रूट में रूट्स के हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। ठीक है, इधर क्या देखेंगे, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या क्या आ जाएगा, रूट्स, लीव्स, ऑफसेट, स्टेम। तो ये डिफरेंट देखेंगे। इसके बाद उसके अलावा उनका एग्जांपल्स भी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस कौन सा शो करता है। तो रूट से कौन सा ऐसा प्लांट है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके एक नया प्लांट बना सकता है। तो रूट से गुआवा है, ऑनियन है, डालिया है। तो ये सारे के सारे प्लांट्स है जो कि आप किसके लिए, रूट्स के, अगर आपके पास उनका रूट का कोई पार्ट है तो आप उन रूट से न्यू प्लांट उगा सकते हो। चलो, दूसरा आता है लीव्स। लीव्स यानी पत्ती। पत्ती से भाई ऐसा कौन सा प्लांट है जो पत्ती हो अगर आपके उसके पास, तो आप उसका पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जो कि आप ग्रो कर सकते हो, उसके सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी लीफ चाहिए होगी। चलो, नेक्स्ट आता है ऑफसेट। ऑफसेट में आता है, ऑफसेट का एग्जांपल है, ये ऑफसेट एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, तो अगर आपके पास कौन से प्लांट के लिए वैलिड होगा, आपके पास अगर लिली प्लांट का ऑफसेट पार्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके लिली प्लांट को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेम्स के अंदर ये सब टॉपिक्स आ जाएंगे। स्टेम्स के बहुत सारे पार्ट हैं, स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट टॉपिक्स भी इसके लिए बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टेम में आता है, तो स्टेम्स में पहला आ जाएगा, अगर स्टेम का ट्यूबर पार्ट आपके पास है। ठीक है, ट्यूबर पार्ट है आपके पास है, तो आप उससे पोटैटो ग्रो कर सकते हो। मतलब पोटैटो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। अगर पोटैटो का आपके पास ट्यूबर पार्ट है तो आप आराम से पोटैटो ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये एग्जाम में इसमें पूछता कैसा है, आप लोग बोल रहे हो ऐसा पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है,
इसका पढ़ने का सिर्फ एक ही फायदा है कि एग्जाम में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। एग्जाम में पूछ देता है भाई कि कोई एक एग्जाम्पल बताओ ट्यूबर का, या फिर कोई एक एग्जाम्पल बताओ रनर का, या फिर सॉकर का। तो मैं इस पूरे के पूरे इस जो यूनिट है अभी तक जितना आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें से 10 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का कभी क्वेश्चन आया ही नहीं 10 साल के अंदर, मैंने प्रीवियस देखा है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो यही पूछता है कि एग्जाम्पल पूछता है या फिर इसका मेथड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो पूछता है। चलो ठीक है, चलो तो अपन हो गया, इसके बाद ट्यूबल हो गया, ट्यूबर्स हो गए, इसके बाद आता है बल्ब्स। बल्ब्स में आ जाएगा आपका ओनियन और दूसरा गार्लिक, ठीक है, ओनियन और गार्लिक। उसी तरह से राइजोम, राइजोम जनरली जिंजर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, टर्मरिक यानी हल्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आखिरी बनाना यानी केला के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। केले के एक क्वेश्चन भी आया था जो बार बार रिपीट होता है, उसको भी आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आता है कॉम्स। कॉम्स अगर आपके पास कॉर्कस का, कॉर्कस एक प्लांट है, अगर जिसका अगर आपकी स्टेम पार्ट का कॉम्स है तो आप उससे कॉर्कस प्लांट और ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। सकर, स्टेम पार्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सकर, ठीक है। सकर, रनर, ऑफसेट, इन तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों का एग्जांपल जनरली आता ही है, पूछता भी है, ठीक है। सकर का आप ध्यान रखना मिंट, ठीक है, मिंट आ जाएगा इसका एग्जांपल, ठीक है। और रनर का आ जाएगा, रनर का सेंट्रीला, क्या आ जाएगा, सेंट्रीला। और ऑफसेट का आ जाएगा, ऑफसेट का पिस्टिया, पिस्टिया, ठीक है, पिस्टिया। इसके बाद स्टोलेंस का आ जाएगा जैस्मीन, ठीक है, जैस्मीन फ्लावर। चलो तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नेचुरल मेथड्स, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में इसी टाइप से एग्जांपल्स पूछता है, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसमें आता है नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड इसी के बगल में लिख देता हूं, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में आता क्या क्या चीज है। आर्टिफिशियल में जनरली 3 हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को रिपीट करेंगे, ठीक है। लेयरिंग पहला आ जाएगा, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। कटिंग लिख देते हैं, कटिंग का सबसे एग्जांपल है कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, ठीक है। इन तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं। कटिंग यानी कट कर, मतलब आर्टिफिशियल मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं अगर जो कि फार्मर द्वारा खुद ही डेवलप किए गए हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, अगर आप उनमें से कोई भी इन सबका मेथड्स अगर उसमें वर्क करता है तो अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल मेथड्स में 3 मेथड्स आते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है, सबसे पहले कि एग्जांपल देखते हैं और कटिंग होता है क्या ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो कटिंग एक ऐसा मेथड है अगर आप किसी प्लांट के पार्ट को कट करके लेके आके उसको फिर से सॉइल में करोगे, ठीक है, मतलब वापस उसको बो दोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से ग्रो अप हो जाएगा। तो वो आता है कटिंग मेथड। कटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट के पार्ट को कट करके उसे वापस ग्रो करने की ट्रेडियंसी को कटिंग बोला जाता है। तो कटिंग कौन कौन से प्लांट शो करते हैं, पहला तो आपका इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है भाई, रोज, रोज, रेडीज रोज, रोज, ठीक है, गुलाब। दूसरा आ जाएगा सुगर कैन, ठीक है, गन्ना। चलो तो ये आ जाएगा कटिंग का एग्जांपल। तो इसी के बगल में रोज लिखे दे रहा हूं, बगल में जगह नहीं है, आप सुगर कैन लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है उड़ भाई, नेक्स्ट आता है लेयरिंग। तो लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग जनरली होता है कि एक प्लांट के पार्ट्स को लेयर बाय लेयर करके उसको वापस बोना, ठीक है। लेयरिंग एक मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है जो कि फार्मर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा लेयरिंग के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो जनरली ये किसके साथ हम कर सकते हैं, जैस्मीन, जैस्मीन प्लांट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जैस्मीन आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, आर दी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। ग्रेप वाइन भी एक है, ग्रेप्स वाइन, तो वो भी एक एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग एक और आर्टिफिशियल, एक टाइप का आर्टिफिशियल मेथड है जनरली, जो भी वो भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है,
वो भी फार्मर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बट इन सब में से अगर सबसे ज्यादा बोलेंगे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल वे में, तो कटिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग कौन से स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है? सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग जहां सबसे ज्यादा एप्पल होते हैं, मतलब कहाँ? कश्मीर साइड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग आ जाएगा, मतलब एप्पल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ्टिंग के अंदर। और पाइन आ जाएंगे, पाइन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, एप्पल, पाइन। ठीक है, तो आप इसी तरह से और एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे हो गया आपका कंप्लीट आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट है, चलो। दो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूरा का पूरा कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो ये अपना टॉपिक फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यही आपका इसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का भी और इसका भी। तो आप वहां से जाके क्वेश्चंस का अलग से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो, टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चंस। तो आप जो इसके पहले एक और लेक्चर हमने कवर किया था ना, उसके भी क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, बनाना क्रॉप्स इज प्रोड्यूस बाय फार्मर्स विदाउट सोविंग ऑफ सीड, एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपोगेटेड। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है? तो बनाना क्रॉप्स को, एज हमें मालूम है बनाना प्लांट का कोई भी सीड नहीं होता है। ठीक है, तो बनाना क्रॉप्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर्स द्वारा, मतलब उसकी क्वांटिटी को किस तरह से बढ़ाया जाता है फार्मर्स द्वारा, क्योंकि उसका तो कोई सीड होता नहीं है। तो सीड के बिना बोए वो कैसे बनानास के इतने सारे प्लांट्स उगा देते हैं? ठीक है, प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसका ये भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपोगेटेड, मतलब प्लांट की तादाद किस तरह से बढ़ती है, तो ये भी अपने को समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बनानास प्लांट जो होते हैं उनका कोई सीड नहीं होते, वो सीडलेस प्लांट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये आगे वाले लेक्चर में भी आप देखोगे। ठीक है, जब हम सीड्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बनाना किस तरह से प्रोपोगेट करता है। बनाना प्रोपोगेट करता है थ्रू अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। किस मेथड से? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से ग्रो करता है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी किस तरह से प्रोपोगेट होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से। अब एक्सप्लेन भी बोला है कि एज किस तरह से ये फंक्शन होता है। तो एज प्रोपोगेशंस के लिए हम क्या लेते हैं? राइजोम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास प्रीवियस बनाना प्लांट है तो उसके स्टेम का हम राइजोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइजोम को कलेक्ट करते हैं और एज अ सीड की तरह उसे हम सॉइल में क्या करते हैं? सो करते हैं। और इसके बाद उसका धीरे धीरे नंबर्स को इंक्रीज करते चलते हैं। ठीक है, एक बार सो गई है एक प्लांट होगा, एक बार सो गई है दूसरा प्लांट होगा। ठीक है, तो राइजोम की ट्रेडियंसी होती है कि वो एक एज ए न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो हम एक इसी तरह से प्लांट्स की यानी बनानास की क्वांटिटी को ग्रो करते चलते हैं। तो ये आ जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा आ जाता है इसमें, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू दी फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रो करते हैं। अब ये प्रीवियस वाले लेक्चर से पहला तो आ जाएगा आपका कोनेडिया। कोनेडिया कौन से? ठीक है, कोनेडिया कौन से प्रोसेस से ग्रो करता है? ठीक है, कोनेडिया मतलब कोनेडिया क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करता है? तो कोनेडिया अपन ने किस में देखा था? कोनेडिया वाला प्रोसेस अपन पेनिसिलिन में देखा था। पेनिसिलिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या किस तरह से कोनेडिया के प्रोसेस से ग्रो करते हैं एज ये तरह से। और कोनेडिया के एक फंक्शन क्या होता था कि ये मोटाइल्स होते थे। ठीक है, मोटाइल्स होते थे। इनका नेचर किस तरह से होता है? मोटाइल्स होता था। और कोनेडिया स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन करके स्पोरियोलेशन प्रोसेस से ग्रो करते थे। ठीक है, स्पोरियोलेशन प्रोसेस से ग्रो करते थे। नेक्स्ट आता है इसमें बी एक और दिया है, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स किस तरह से मतलब जूस्पोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते थे? कौन बताएगा? अब भाई जो बताए थैंक यू, ट्राई तो किया आपने, चलो सही होगा गलत होगा उसका नहीं लेना देना। इसका एग्जांपल आ जाएगा क्लामाइडोमोनास। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल क्या आ जाएगा?
क्लामाइडोमोनास। जनरली वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। चलो तो ये हो गया पहला ऑप्शन, इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी में आता है एक और क्वेश्चन पूछा है, इसका सब क्वेश्चन मेंशन वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन दीज रिप्रोडक्टिव यूनिट। मतलब जो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये ऑर्गेनिजम्स ऊपर वाले जो हमारे कोनिडिया एंड ज़ूस्पोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका एक सिमिलरिटी बताना है और एक डिफरेंस बताना है कोनिडिया एंड ज़ूस्पोर्स के ऑर्गेनिजम्स के बीच। एक सिमिलरिटी तो ये हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें एक डिफरेंस भी बताना है, तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो हमारे कोनिडिया होते हैं वो एज अ मोटाइल होते हैं। मोटाइल इन फंक्शन मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, बट जो हमारे ज़ूस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। जो ज़ूस्पोर्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, वो नॉन इन मोटाइल इन नेचर होते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास, ठीक। तो इसका एग्जांपल, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस क्या है कि एक मोटाइल है, मतलब जो हमारे पास कोनिडिया है, कोनिडिया स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म वो मोटाइल होंगे, जो नहीं फॉर्मेशन करते मतलब ज़ूस्पोर्स वो नॉन मोटाइल इन नेचर होंगे। चलो इन दोनों का क्वेश्चंस का डिफरेंस भी समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल वेयरएज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट। अपने पास एक क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो इमोर्टल होते हैं। मतलब इमोर्टल का मतलब, बोलने का मतलब है कि उनकी नेचुरल डेथ होती ही नहीं है, ठीक है। बट जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैं, आप, गाय, भैंस, जो भी हैं ये एनिमल्स, ठीक है, वो सारे के सारे, अरे भाई बच गया, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। मतलब हाँ, सारे के सारे जो होते हैं मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, बट हमारी डेथ निश्चित है। ऐसा क्यों? ऐसा इसका कारण ये है भाई लोग कि आप लोग तो जानते हो, देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेरेंटियल बॉडीज के फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। पहली बात तो क्या, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रोसेस क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस होता है कि जो पेरेंटियल बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है। मतलब अगर ये मेरे पास इस तरह से एक पेरेंटियल बॉडी है तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाती है, दो या दो से अधिक पार्ट्स में स्प्लिट होके डॉटर सेल्स बना लेती है। इन सबको इधर साइड कर रब कर दूं क्या? चलो तो थोड़ा सा अपने पास जगह मिल जाएगा। जो हमारे पास पेरेंटियल बॉडी होती है, ठीक है, ये मान लेते हो पेरेंटियल बॉडी है। अब ये क्या होती है, बीच से स्प्लिट होके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये पेरेंट और ये क्या, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक है। आप समझ आए सिंपल बोर्ड। जो पेरेंटियल सेल था वो स्प्लिट अप किया दो सेल्स में, जिसका नाम है, दो सेल्स यानी डॉटर सेल्स में स्प्लिट करके क्या हो रहा है, वापिस अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। अब यहां एक चीज कॉमन है कि जो हमारे पास सेल था वो पेरेंटियल सेल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। मतलब अगर पेरेंटियल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो ये पेरेंटियल के ही सेल्स होंगे, ठीक है। अब अलग से कहीं से तो सेल आया नहीं, जब ये फुल्ली मैच्योर हुआ तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो डॉटर सेल्स बने। अब ये किसका सेल्स हैं, ये पेरेंट के ही सेल्स हैं, ठीक है। अब जब ये मैच्योर करेंगे मतलब इनकी डेथ जैसे ही नजदीक आएगी तो ये क्या, डिवाइड कर जाएंगे और दो में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये अपनी तादाद बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, बट इनकी कोई नेचुरल डेथ है ही नहीं, ठीक है, नेचुरल डेथ होगी ही नहीं। ये जैसे हमारी एजिंग के बाद नेचुरल डेथ हो जाती है, मतलब एज हमारे में डेथ क्यों होती है, दो हमारे जो प्रोजेनिस ऑफ देन होते हैं, मतलब न्यू जनरेशन जो आती है आगे वाली, वो हमसे आती है, पेरेंटियल से आती है, पेरेंट्स से आती है। ये हमारे में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होता है, दो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और दो गैमेट्स फ्यूज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
अब ये न्यू ऑर्गेनिजम्स फिर फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अगर न्यू ऑफस्प्रिंग है तो वो फर्दर पेरेंट बनेगा, फिर एक दिन फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से हमारे जो सेल्स हैं वो ग्रो अप करते हैं, फिर धीरे धीरे डेथ की ओर जाने लगते हैं। ग्रो अप करने के बाद हमारी बॉडी तो दो पार्ट्स में स्प्लिट होके बच्चों में तो नहीं चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात है। बट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है वहां सेल्स डिवीजन करके एज डॉटर सेल्स के रूप में बाद में जीवित रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, बट हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एजिंग के कारण हमारी डेथ हो जाती है। चलो ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कवर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेजिटेटिव प्रोपीगल्स इन द फॉलोइंग। तो इन सब में से वेजिटेटिव मतलब जो अपने पास एक ऑप्शन दिया गया है उसका वेजिटेटिव प्रोपीगल्स क्या है, ठीक है। पहला आपके पास दिया गया है एगवा, एगवा स्पेलिंग लिख दूं AGAVE, एगवा। एगवा का क्या होगा, एगवा का अगर बोलेंगे एक टाइप का ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपीगल्स है। तो इसका एग्जांपल्स मतलब इसका वेजिटेटिव प्रोपीगल्स बताना है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एक एग्जांपल है, एक प्लांट है ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताना है वेजिटेटिव प्रोपीगल्स। तो ये कौन से प्रोपीगल्स शो करते हैं, ठीक है। अभी तक तो इसमें से ऐसा कोई एग्जांपल हमने देखा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। ये अनदर एग्जांपल आप समझ सकते हो किसके लिए, ब्यूबिल्स के लिए। कहाँ है अपन, ब्यूबिल्स नहीं लिखे हैं क्या, चलो हद बल्ब्स लिखे ना, तो वही है ब्यूबिल्स, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, एगवा, तो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। दूसरा इसका बोला है ब्रायोफाइलम, एक है ब्रायोफाइलम्स। ब्रायोफाइलम ये रहा, ब्रायोफाइलम्स मतलब लीव्स, लीव्स के थ्रू मतलब लीव्स वर्ड्स फॉर्मेशन करके ये न्यू जनरेशन शो करते हैं। तो उन्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगल्स लीव्स आ जाएगा। कंप्लीट, चलो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय। अब ये आपका एज आप मान लो क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क मानो तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर देना ना, तो सबसे पहले मैं अपना आंसर लिखते समय #ANS लिख देना। उसके बाद आपका आंसर लिखना, इसका जैसे रनर का क्या है, दूसरा ऑप्शन पहला रनर का, दूसरा ऑफसेट, रनर और ऑफसेट का आंसर क्या है। इसके बाद बाय योर नेम, अपना नाम लिखना मत भूलना, ठीक है। जिसका आंसर सबसे पहले नहीं, जिसका आंसर एज अ बेस्ट आंसर लगेगा, मतलब डिटेल्ड के साथ आंसर लगेगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो पे जरूर नाम आएगा। चलो तो हो गया कंप्लीट, यहां तक प्रोसेस कंप्लीट है। चलो तो ये आखिरी का इसका क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय रनर्स एंड ऑफसेट्स। रनर्स और ऑफसेट से कौन से ऐसे प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं, ठीक है। पीडीएफ लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, तो वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना और पासवर्ड दे देना। जब पीडीएफ खोलना ना तो एक पासवर्ड दे देना JP वर्ल्ड, तो आसानी हो जाएगी, पीडीएफ खुल जाएगा। और दूसरी बात बस, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां और टॉपिक्स को अपने कवर करना है इस चैप्टर के, ठीक है। आगे जाके बायो के बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद अपना नीट वाला भी कोर्स निकलने वाला है, तो भाई लोग वहां भी जाके आप जरूर देखिएगा डेट्स के, आप जहाँ 10 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करेंगे मेरे साथ, खत्म करेंगे वीडियो। चलो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो के में।